नमस्कार बच्चों, आज है दिनांक 2 अक्टूबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 जिसका विषय है शुद्ध ग्रह, आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी और ब्रह्मांड। ये कक्षा छठी के विद्यार्थियों के पाठ नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी से संबंधित एक वर्कशीट है और इसमें हम जानेंगे अपने ब्रह्मांड के विषय में। तो पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा और सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं कि यह ब्रह्मांड क्या है। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं और इसी गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल भी है। इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या निहित है। तो ब्रह्मांड में ये सभी चीज़ें हैं, हमारी अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और फिर यूनिवर्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि यूनिवर्स में कितना कुछ है। इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है जो कुछ भी मौजूद है वह इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है। अब आइए देखते हैं कि हमें वर्कशीट में और आगे क्या बताया गया है। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको क्षुद्र ग्रह के विषय में बताया गया है और आगे आपको बताया गया है उल्का पिंड के विषय में। तो यहाँ पर आपने पढ़ा क्षुद्र ग्रह के विषय में, अब हम पढ़ते हैं उल्का पिंड के विषय में। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। आपने टूटता हुआ तारा देखा है ना, जिसकी एक पूंछ होती है और वो जलता रहता है, तो वो यही होते हैं। उल्का पिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। तो अब बच्चों, वर्कशीट में आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों में हमसे क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न हमसे पूछता है कि ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है, हमने पढ़ा भी था वर्कशीट में कि ब्रह्मांड सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। ठीक है, तो ये है ब्रह्मांड। अगला प्रश्न जो है वो है गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के कण, क्षुद्र ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई उल्का पिंड, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता और पृथ्वी पर गिरता है तो बड़ा गड्ढा बना देता है। तो अगर आप सोचिए कि कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या क्या हो सकता है, और ऐसा कई बार हो भी चुका है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि कोई उल्का पिंड वायुमंडल में पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। यदि कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो यह या तो वह बहुत बड़ा गड्ढा बना देगा या फिर हो सकता है कि पृथ्वी को उसकी कक्षा से कुछ हिला दे और पृथ्वी के घूमने की गति में भी परिवर्तन आ सकता है, जिससे हमारे वातावरण में भी परिवर्तन आ सकता है और हमारे वायुमंडल में भी बहुत सारे बदलाव देखने को पाए जा सकते हैं। तो ऐसा क्या पहले हो चुका है? जी हाँ, बहुत बार उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी
से टकराने पर भारी तबाही हो चुकी है और एक बार तो बहुत सारे पेड़ खत्म हो गए थे, क्योंकि एक जलता हुआ उल्का पिंड जो है एक वन पर आ गिरा था, जिससे कि बहुत सारे पेड़ों में आग लग गई थी और वो नष्ट हो गए थे। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। तब